तो हमें पढ़ना है क्या, मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी गुरु बीजाणु जनन। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो उसके लिए 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आए तो ये डेफिनेशन लिख देनी है बस, क्या है, हाँ देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, मेगा स्पोर का बनना किससे, फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल, है ना, किससे बन रहा है मेगा स्पोर, मेगा स्पोर मदर सेल से बन रहा है, एमएमसी से, इज कॉल्ड क्या, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, है ना। अब देखो ये बनता कैसे है, तो कल हम लोगों ने उसका डायग्राम पढ़ा था, किसका डायग्राम पढ़ा था, एनाट्रोपस ओव्यूल का, है ना। वही एनाट्रोपस ओव्यूल यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, ये तुम्हारी, ये मैं नहीं बताऊंगा क्या क्या है इसमें, ये तुम्हारी न्यूक्लियस की कोशिकाएं थी, ये तुम्हारे अध्यावरण थे, है ना, इनको अपन इंटेगुमेंट्स वगैरह कह रहे थे। इसमें एक सेल होती है ये वाली, है ना, इसको अपन बोलते हैं क्या, ये तुम्हारा क्या हो गया, एम्ब्रियो सैक हो गया। एम्ब्रियो सैक के अंदर एक सेल है तुम्हारी एमएमसी, कौन सी सेल है, एमएमसी, पोलन वो सॉरी मेगा स्पोर मदर सेल। एमएमसी का मतलब है मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल का मतलब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इस एमएमसी का फुल फॉर्म क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग लिख लेना है ऐसे, एमएमसी, एमएमसी का मतलब क्या, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। ये बड़ी कोशिका होती है ना, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, सघन जीवद्रव्य होता है, प्रभावी केंद्रक होता है या सुस्पष्ट केंद्रक होता है, सुस्पष्ट यानी कि जो स्पष्ट दिखाई देता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तुम्हें पता है अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, मियोसिस जो होता है वो 2 चरणों में पूरी होती है। तो इसका पहला चरण होगा और एक सेल में से एक कोशिका में से कितनी कोशिका बन जाएंगी, 2 कोशिका बन जाएंगी, ठीक है। 2 बन जाएंगी तो इसको अपन कहेंगे मेगा स्पोर डायाड, क्या कहेंगे, मेगा स्पोर डायाड, है ना। और उसके बाद इसकी जो प्लॉइडी होगी, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से जितनी भी सेल्स बनती हैं उनकी प्लॉइडी कितनी होती है, एन होती है, ठीक है। तो इसकी भी प्लॉइडी कितनी होगी, दोनों की एन, यानी कि ये हैप्लॉइड होंगे, कैसे होंगे, हैप्लॉइड, यानी कि अगुणित होंगे, कैसे होंगे, अगुणित, ठीक है। उसके बाद इनमें फिर से मियोसिस होगी, सेकंड अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो 2 से कितनी बन जाएंगी, 4 बन जाएंगी, ठीक है। 2 से 4 बनेंगी। इनमें से ये जो 3 हैं, नीचे वाली 3 वो डिजनरेट हो जाती हैं, यानी कि नष्ट हो जाती हैं। और ऊपर वाली एक तुम्हारी कैसी बचती है, फंक्शनल बचती है, यानी कि सक्रिय बचती है, ठीक है। एक चैलेजल एंड वाली, कौन सी, चैलेजल एंड वाली, ये कौन सा है तुम्हारा, माइक्रोपाइलर एंड, यानी कि माइक्रोपाइलर, ठीक है, बीजाणु द्वार है, ठीक है। तो बीजाणु द्वार वाली तो तीनों खत्म हो जाती हैं, बचती कौन सी है, निभागी सिरे वाली, एक सक्रिय बचती है, ठीक है। देखा है ना, ये वाला निभागी सिरा है, मैंने उसमें लिखाया था, ठीक है। ये वाला तुम्हारा कौन सा सिरा है, बीजाणु द्वार है, ठीक है, माइक्रोपाइल है ना। तो माइक्रोपाइल की तरफ की 3 नष्ट होती हैं, ध्यान रखेंगे ओटी के लिए, है ना। कौन सी एक सक्रिय बचती है, चैलेजल एंड वाली, यानी कि निभागी सिरे वाली क्या बचती है, सक्रिय बचती है, जिंदा बचती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मैंने ये जो यहाँ पे लिखी हुई है डिजनरेट, वो यहाँ पे लिख दिया है कि 3 माइक्रोपाइलर मेगा स्पोर्स आर डिजनरेट, यानी कि जो माइक्रोपाइल की तरफ है वो खत्म हो जाती हैं, और जो चैलेजल एंड वाली है ये वाली, वो कैसी बचती है, तुम्हारी सक्रिय बचती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रेड से क्रॉस लगा दिया है, यहाँ पे ब्लू से टिक लगा दिया है, यानी कि वो सही बची हुई है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, यहाँ के बाद में ये 3 तो खत्म हो गई, बची कितनी, 1 बची, 3 खत्म हो गई, 1 बची। ये डिजनरेटेड सेल है, ये फंक्शनल सेल है, यानी कि सक्रिय सेल बची हुई है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है तुम्हारा फ्री न्यूक्लियाई माइटोटिक डिवीजन। अब समसूत्री विभाजन होगा, क्या होगा, समसूत्री विभाजन, ठीक है। और वो विभाजन कैसा होता है, कैरियोकाइनेसिस होती है यहाँ पे, कौन सी होती है, कैरियोकाइनेसिस। ये हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, जब मैंने मियोसिस पढ़ाई थी। कैरियोकाइनेसिस का मतलब केवल और केवल न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि उसके ऊपर सेल वॉल नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो न्यूक्लियस था अंदर, देखो इसके एक न्यूक्लियस है, कहाँ, तो ये क्या तुम्हारा न्यूक्लियस था। इस न्यूक्लियस में क्या होगा तुम्हारा, फ्री न्यूक्लियाई माइटोटिक डिवीज़न, यानी कि मुक्त केंद्र की समसूत्री विभाजन, केवल और केवल केंद्रक डिवाइड करेगा,
केंद्रक का विभाजन होगा, यानी कि न्यूक्लियस का विभाजन होगा, उसके ऊपर सेल वॉल नहीं बनेगी। तो देखो एक न्यूक्लियस था, एक से कितने न्यूक्लियस हुए, 2 न्यूक्लियस हुए, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जा रहा है द्विकेंद्रकी भ्रूणकोश। क्या बोला जा रहा है इसको? द्विकेंद्रकी भ्रूणकोश, यानी कि 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, ठीक है। उसके बाद इसमें फिर से समसूत्री विभाजन होगा और 2 से कितने होंगे तुम्हारे, 4, 2 ऊपर चले जाएंगे, 2 नीचे चले जाएंगे, ठीक है। अब 4 से तुम्हारे कितने होंगे, 8, ठीक है। वो 4 से कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो देखो अपन कहाँ तक आ गए थे, ये यहाँ पे हुआ तुम्हारा कौन सा, पहला, इसमें तुम्हारा फर्स्ट वो हुआ था माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट माइटोटिक था, यानी कि पहला अर्धसूत्री वो समसूत्री विभाजन था। यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर कौन सा हुआ, तीसरा। तो मैंने बताया कि समसूत्री विभाजन में केवल और केवल किसका डिवीजन होगा, केंद्रक का, ठीक है। एक केंद्रक से कितने बनेंगे, 2, 2 से कितने बनेंगे, 4, और 4 से कितने बनेंगे, 8, और सबके अलग अलग नाम है, ठीक है, केंद्रक के हिसाब से। अब हमें इसका चित्र बनाना है, किसका, केवल और केवल एम्ब्रियो सैक का, ठीक है, यानी कि भ्रूणकोश का। अब ये होगा मैच्योर, यहाँ से क्या बनेगा, मैच्योर, यानी कि परिपक्व भ्रूणकोश अब बनेगा यहाँ से, ठीक है। चलो एक और बनाते हैं, उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं। देखो इधर फटाफट से, हम लोगों ने लास्ट में यहाँ पे वो जो चित्र था वो कैसा था, एक सेल थी, है ना, एम्ब्रियो सैक था। इसमें कितने केंद्रक थे, 8, 4 केंद्रक इसमें ऊपर थे और 4 केंद्रक इसमें कहाँ थे, नीचे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब जैसे ये मैच्योर होगा, क्या होगा, मैच्योर होगा, तो ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक का चित्र है, ठीक है। आप लोगों से अलग से पूछा जाएगा, मैच्योर एम्ब्रियो सैक का चित्र बनाइए, राइट अ लेबर, वो ड्रॉ अ लेबर डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक, है ना, परिपक्व भ्रूणकोश का चित्र बनाइए, ठीक है। तो परिपक्व भ्रूणकोश का चित्र आप लोगों को इस तरह से बनाना है। इसमें क्या होता है, जो 8 सेल होती हैं, 8 सेल, इनमें से 3 सेल तो कहाँ चली जाती हैं, ऊपर, 3 सेल कहाँ चली जाती है, नीचे। बाकी की बची 2 सेल, एक इधर आ जाती है और एक यहाँ से इधर आ जाती है, ठीक है। यानी कि 2 सेल आप लोगों की सेंटर में आ जाती हैं और 3 सेल ऊपर चली जाती हैं और 3 सेल नीचे चली जाती हैं, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बताओ, ये चीज़ बताओ, जैसे कि आप लोगों का कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है या कोई भी है, मान लो वहाँ यूके में रहता है, यूएसए में रहता है, ठीक है। वहाँ से अगर यहाँ पे आए, है ना, आप लोगों से पूछे ये कौन है, तो आप लोग क्या बताओगे, ये यूएसए वाले भैया हैं जो यूएसए में रहते हैं, है ना, क्योंकि वो यहाँ तो रहते नहीं हैं, या यूके में रहते हैं, यही तो बताओगे आप लोग उनको, कल ही आए यहाँ पे, है ना। इनका नाम मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा, इनका नाम पोलर न्यूक्लियाई क्यों पड़ा, ध्रुवीय कोशिका क्यों पड़ा, क्योंकि ये कहाँ से आ रहे हैं, पोल से, कहाँ से, पोल से। ये पोल ही तो होते हैं, बिल्कुल, ये जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, ये वाला नॉर्थ पोल, ये वाला साउथ पोल, है ना। तो ये पोलर हुए ये, है ना, पोलर जगह है ये, इसीलिए इनको बोला गया है क्या, पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोला गया है, पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि ध्रुवीय कोशिकाएं। ये बातें तो मैं कोई नहीं बताने वाला ना, एनसीईआरटी बताने वाले, ठीक है, रट के निकल लेना। और उसके बाद अब देखो क्या होता है, 3 कोशिकाएं ऊपर चली गई, जिनको अपन कह रहे हैं क्या, एंटीपोडल्स सेल, ठीक है, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। उसके बाद 3 कोशिकाएं नीचे आई, जिनको हम कह रहे हैं क्या, सहायक कोशिकाएं। इनमें ये जो 2 कोशिकाएं होती हैं, इनको सहायक कोशिका बोला जाता है। इनमें एक बड़ी सी सेल होती है, ये वाली, है ना, बड़े से न्यूक्लियाई वाली सेल, इसको अपन क्या बोलते हैं, अंड कोशिका बोलते हैं, ठीक है, एग सेल बोलते हैं, ठीक है। यही होता है तुम्हारा कौन सा, फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट कौन सा होता है, यही होता है, ठीक है। और आप लोगों को इन दोनों सेल्स में, सहायक कोशिकाओं में, इनको अपन सिनर्जिड्स बोलते हैं। इनमें आप लोगों को फिलिफॉर्म एपरेटस दिखाई देता है, ये जो इस तरह की संरचना दिखाई दे रही है, इसको अपन क्या कहते हैं, फिलिफॉर्म एपरेटस, यानी कि तंत्र रूपी समुच्चय। ये क्या करता है, ये एक तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, ये आप लोगों का स्टिग्मा है ना, ये सारा काम यहीं पर तो हो रहा है। ये तुम्हारा स्त्री जनतंत्र था, है ना, यहाँ पर तुम्हारे क्या थे, ओव्यूल थे कि नहीं थे, ओव्यूल, है ना। मान लो चलो अपन इसमें एक ओव्यूल बना देते हैं,
मान लो एक ओव्यूल हमने ये बना दिया इसमें, ठीक है, ठीक है, ये जो उसका ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोगों ने कल पढ़ा, और आज इस ओव्यूल में ये जो अंड कोशिका यानी कि ये जो बन रहा है तुम्हारा एग सेल, वो कैसे बन रहा है हमने वो देखा, ठीक है। अब देखना होगा क्या, यहाँ पे तुम्हारा पोलन ग्रेन आएगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर पोलन ग्रेन आएगा, ठीक है। पोलन ग्रेन में होते हैं तुम्हारे जर्मपोर, है ना, जर्मपोर होते हैं कि नहीं होते, उन जर्मपोर से निकलती है एक पोलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका, क्या निकलती है, पराग नलिका। अब इस पराग नलिका को कैसे पता कि कहाँ जाना है, नहीं पता ना कहाँ जाना है, लेकिन इसको पहुँचना कहाँ है, क्योंकि इसी में आ रहे हैं तुम्हारे पराग कण, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे पोलन ग्रेन। अब यहाँ पर ये बैठा हुआ है, ये जो फिलिफॉर्म एपेटस है, ये बैठी हुई है टॉर्च लेकर के, उजाला करती रहती है यहाँ से, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, उजाला करती है, मतलब ये दोनों जो है फिलिफस एपेटस, ये कुछ गंध टाइप की छोड़ती हैं यहाँ से, कुछ केमिकल टाइप का रिलीज करती हैं, और उसको सूंघते सूंघते कौन, ये पोलन ग्रेन, ये जो ये ट्यूब में आ रहे हैं, उसको सूंघते 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 कहाँ तक आते हैं, यहाँ तक आते हैं माइक्रोपाइल तक, कहाँ तक, माइक्रोपाइल तक, और इसी में पोलन ग्रेन तुम्हारे आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, और यहीं से कहाँ चले जाएंगे, इस अंड कोशिका में चले जाएंगे। जैसे ही अंड कोशिका में जाएंगे तो तुम्हारा वहाँ पर फीमेल गैमेट ऑलरेडी है, मेल गैमेट पहुँच गया, तो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट पहुँच गए तो प्रोसेस कौन सी कहलाएगी, तुम्हारी मिल गई वो आपस में जाके, हो गया फर्टिलाइजेशन। तो अब यहाँ से हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा कौन सा, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, यानी कि हम फर्टिलाइजेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, ये पूरा हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। अगर आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाए कि ये बताओ मैच्योर एम्ब्रियो सैक में कितने न्यूक्लियस होते हैं, तो आप लोगों को कितने न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखाई दे रहे हैं। कितनी सेल होती हैं इसमें, तो कितनी सेल होती हैं, देखो 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल 6 सेल, और क्या यहाँ पे 1 सेल है, यहाँ पर 2 सेल है, नहीं है, कितनी सेल है, 1, ये रही है बड़ी सी सेल, ये ब्लैक ब्लैक बनाई है, ये सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, यही होती है, देखो यहाँ पे लिखा भी है केंद्रीय कोशिका, ये वाली ब्लैक वाली सबसे बड़ी होती है कि नहीं होती। ये दोनों न्यूक्लियर पर एक ही सेल वॉल पाई जाती है। तो कितने हुए टोटल, कितनी सेल्स हुई, 7। तो ये जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है, परिपक्व भ्रूणकोश होता है, उसमें कितने, वो 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। बढ़िया, यहाँ से किसका क्वेश्चन बनता है, नीट जेई वगैरह का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, तुम्हारे ओटी वगैरह का भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अच्छा, इन दोनों को मिलाकर के एक अलग नाम दिया जाता है, एग सेल एपरेटस। क्या बोला जाता है इसको, एग सेल एपरेटस, है ना, तंतु में, ठीक है। इसमें क्या होती है, एक एग होती है और 2 क्या होते हैं तुम्हारे सिनर्जिड्स होते हैं, यानी कि सहायक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो अब हुआ तुम्हारा ये टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नहीं आया हो तो ये वीडियो तुम्हारे पास है, जितनी बार चाहो सुन लेना, ठीक है, सुन लेना, है ना, तो तुम्हारा ये पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। एक टीचर इतनी मेहनत कर रहा है तुम्हारे लिए, इतना बोर्ड पर चिपका हुआ है, कब से लगा रहा है, चित्र बना रहा है इतने अच्छे अच्छे, तो आप लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि आप टीचर से भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है।